क्या लगता है हेमंत विश्व शर्मा ने बयान दिया है कि इरफान और मतलब ऐसा टारगेट किया है मुसलमान को, ताकि बता रहा है कि लड़कियों को जो है इरफान लेके जा रहा है, उनकी जमीनें, उनका सम्मान, उनकी सारी चीजें लेके मुसलमान जा रहा है। तो झारखंड को बचाना है तो इनको भगाना पड़ेगा। हमारे वो हेमंत जी झारखंड के नहीं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आसाम। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे कलीमुद्दीन भाई का जो सवाल है, हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं आसाम के मुख्यमंत्री, उन्होंने बयान दिया। सबसे पहली बात, ऐसे इंसान को हेमंत विश्वकर्मा तुम मुख्यमंत्री के दावेदार बनने के काबिल है। सबसे पहला, आप जब शपथ लेते हो, अब शपथ ग्रहण करते हो, मैं इस स्टेट का निर्वाहन करूंगा, यानी कि आप ये कहते हो कि मैं इस देश की शपथ लेता हूं, अपने समेत उन लोगों के सामने ये शपथ ग्रहण करता हूं कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित जो आप कहते हो या कोई भी समाज, उसे मैं एक पहलू पे देखूंगा, तराजू पे नहीं तौलूंगा। तो आपने मुसलमान माइनॉरिटी को तौल दिया, आपने भीम समाज को तौल दिया, आपने माइनॉरिटी सिख ईसाई को तौल दिया। आप मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं हो। आपने कहा इरफान लड़कियों के लेके जाता है, फलाना लेके जाता है, धमाका लेके जाता है। हम आपको कहते हैं कितने मुसलमान युवती अपना इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदुत्व धर्म अपना रही है। कभी आपने उस पर टिप्पणी किया? टिप्पणी किया? आसाम के बाजू में मणिपुर, वहां 2 हिंदू बहनों को 2 हिंदू बहनों को नग्न हालत में, यानी उनके वस्त्र को उतार के उन्हें घुमाया गया, पूरे वर्ल्ड में उनकी नुमाइश की गई। तभी क्या आपने मुंह में लड्डू था? अपना बात करने का तरीका, अपना लहजा ऐसे ही मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री कहलाने के काबिल नहीं, जिन्होंने एक धर्म को निशाना बनाया। धर्म की राजनीति छोड़ो बॉस, कर्म की राजनीति करो। आपको क्या लगता है कि एक बॉलीवुड एक्टर भी यही बयान दे रहे हैं कि जो है हम मुसलमानों को काट काट करके गड्ढे में दफन कर देंगे? मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में आपका जी कैसे देख रहे हैं आप? मिथुन जी कह रहे हैं कि मुसलमान को हम काट काट के या इस तरह के लोगों को, माइनॉरिटीज के लोगों को अगर हम हमारे साथ लड़ेंगे तो हम काट के नदी में फेंकेंगे। माइनॉरिटीज को या मुसलमान? माइनॉरिटी में सब आते, सिख, ईसाई, दलित, मुस्लिम। इशारा उनका मुस्लिम की तरफ। मितुंडा, कोलकाता, मैंने सुना है कई जर्मनी वगैरह में शाम के टाइम पे गाना लगता है, जिमी 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 आजा आजा। क्या हिंदुस्तान में लगे हुए? इलाका पिक्चर देखा है? बहुत सी पिक्चर देखा है। ये पिक्चर नहीं है जो तुम्हारा डायरेक्टर 4 बार बोलेगा कट तो तुम किसी आदमी का मर्डर कर देगा, कान की पिक देगा कट का। तुम्हारा पिक्चर का डायरेक्टर तुमको बोलता है कट कट कट, तब तुम 2 सीन करता है। हमारा डायरेक्टर खुद है, एक बार कहता है कट तो कट। ये जो बोले ना, मुसलमानों का इतिहास ही खून पर बना है। तुम हिस्ट्री चेक करना, बाबर की, बाबर मस्जिद तोड़ा गया, लेकिन बाबर का कॉल क्या है वो सुना? मितुंडा। हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेगा तुम? बाबर ने बोला हिंदू भाइयों से मोहब्बत करना, और कसम है तुम्हें अल्लाह सुब्हानो तआला की कि हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं टूटने देना।
कोई मंदिर नहीं टूटने देना, ये बाबर का कॉल है जबान से। तुम उस मुसलमान को कहते हैं कि हम काट के डालेगा? अरे मिथुन, तेरे फैन कलकत्ता से लेके जर्मनी तक है, जरा बातों का लिहाज तो रखता। मुसलमान लोग ये सियालडा, कांकीनारा, हावड़ा, मेरे काफी जानने वाले लोग हैं, तेरी तरह खत रखते, तेरी तरह स्टाइल मारते, और तू मंच पे खड़े होकर के बोलता मुसलमान को काटेगा। उनका एक बयान जो था टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के बयान के बाद आया, तब उन्होंने कहा हम उन्हें काट कर जमीन में गाड़ देंगे। हुमायूं का क्या बयान बताओ जरा। हुमायूं का बयान था कि हम उन्हें काट कर गंगा में बहा देंगे, भागीरथी में काट के बहा देंगे। तो ये हुमायूं भाई कौन है भाई? हुमायूं टीएमसी नेता। तो पहले इन्होंने बयान दिया इस तरह का। सदरक्षण आयोग, खल निगरण आयोग, इंडियन पिनल कोड, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले तो हुमायूं टीएमसी नेता को उठा के जेल में डालो। इस देश का संविधान मुसलमान होने के नाते मैं कहूंगा कि किसे भी अपनी बात रखने की अनुमति है, लेकिन ओपन ये कहने की अनुमति नहीं है कि हम काट के हिंदू भाइयों को गंगा में बहा देंगे। किसी मुसलमान में अगर दम हो तो बाबा खान के सामने खड़े रह के एक हिंदू को गर्दन काट के दिखाए। साला लकुम दीन हुकुम वलिया दीन पे चलने वाला ये मुसलमान बाबा खान तेरी गर्दन काटेगा रे मुनाफिक। ए मुनाफिक, हुमायूं मुनाफिक है तू। हुमायूं पे तो भड़क गए, लेकिन मिथुन जी ने भी यही। अरे मिथुन को काट के डाल देंगे हम। ये है क्या? है कौन? ये पिक्चर का नचनिया डांसर है? ऐसे लोग है ना, मुसलमानों का इतिहास नहीं बदल सकते। क्या समझते हैं? सुनो, एक में जलियांवाला बाग में पठानों ने गोली खाया, उन मुसलमानों को चैलेंज करते हैं जो जमातिया इस्लामिया हिंदुस्तान में अंग्रेजों को भगाने के लिए बनाया। हम जमात में मिल करके सुभाष चंद्र बोस के साथ तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, ये नारा उन्होंने निकाला। उनके साथ मुसलमान खड़े थे। तुम उनको काट के फेंकेगा मिथुन? तेरा औकात है, तेरा बिसात है। क्या बीजेपी में जाने के बाद बदल गई है? क्या लगता है? अरे बीजेपी देखिए, बीजेपी पार्टी के अंदर आप शायद 97-95 का इतिहास नहीं जानते। बीजेपी पार्टी की स्थापना कब हुई आपको पता है? 80 में। यस, एकदम राइट। सन 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। वहां पे उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान सब थे, ये हिंदुत्व पार्टी नहीं थी। अब जाकर के उसके अंदर सिर्फ हिंदुत्व भर गए। तो ऐसे हिंदुत्व को मैं गिनती में लेता नहीं। बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है, बहुत बेटर पार्टी है, मेरी बात समझे। उन्होंने 95 से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मार्गदर्शन, जो सड़कें निकली है उसका कार्य किया है। मेरी बात को समझे क्या? उसका कार्य किया है। अभी के बारे में बात करिए, अभी बताइए। अभी तो उसके अंदर सब खाली राजनीति कर रहे हिंदू मुसलमान की। बीजेपी पार्टी में वो बात नहीं रही पहले जैसी। आज हिंदू मुसलमान हो रहा है बीजेपी पार्टी के अंदर। मैं ये कहना चाहूंगा, लाल कृष्ण आडवाणी हर कोई नहीं बन सकता। जो लाल कृष्ण आडवाणी बना उसको अल्लाह की लानत पड़ी। आज नरेंद्र मोदी उनका ही कार्य करता था, स्टेज पे उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता। तो मिथुन जैसे पागल, दिमाग का मेंटल, उसका इलाज क्या जरूरत है? आप एक टांग केले के छिलके पे, एक टांग कब्र में, हाँ, वो बयान देता है मुसलमान को काट देगा। मैं कहता हमको इस देश में हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए हुमायूं जैसे। हमको हुमायूं नहीं चाहिए, हमको मिथुन नहीं चाहिए। हमको इस देश का वो सपुत्र चाहिए जो देश की रक्षा करने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं देखता, जैसे कि जवान। हमको ऐसा नेता चाहिए जो हिंदू मुसलमान को एक लेके चले। कौन सी पार्टी, कौन सा नेता अच्छा है? भाई कांग्रेस का देख लो, तुम्हारा राहुल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन वो राहुल भी क्या मालूम नहीं क्या कर रहा है, अपने कारीगर को नहीं पकड़ के चलता है। बाबा सिद्दीकी जैसे दिग्गज नेता को नहीं पकड़ के चला। देखिए ये एक बात बोलते हैं हम, राहुल गांधी, ऐसा माना जाता है कि आरएसएस सपोर्टर सबसे बड़ी पार्टी। मैं भी ये मानता हूं कि आरएसएस के साथ वाली पार्टी। लेकिन राहुल गांधी इंडिया गठबंधन लेके चल रही है।
कम्युनिस्ट पार्टी यानी कम्युनिस्टी में चल रही है, बराबर। तो मैं चाहता हूं कि आज अगर हिंदू मुसलमान जो पार्टी करती है उसका बहिष्कार किया जाए, यानी बीजेपी का बहिष्कार किया जाए और कांग्रेस को लाया जाए। इस सरकार के अंदर जरूरत है हमारे देश को कर्ज से बचाया जाए, हमारे देश में बेरोजगारी है उसे खत्म किया जाए। नदीम जी, आप भी नागरिक हैं, आप भी वोट डालते हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, क्या दिख रहा है आपको? महाराष्ट्र का चुनाव तो मुझे ऐसा लगता है घमासान है। बस घमासान को शमशान घाट बनने से बचा ले महाराष्ट्र, बस मैं ये चाहता हूँ। अजीम खान को क्या लगता है कि महाराष्ट्र का वोटर किस तरफ है? महाराष्ट्र का वोटर इस वक्त मसाल के साथ जाएगा। उद्धव ठाकरे जी के साथ। उद्धव ठाकरे सही हो ना हो मैं नहीं जानता, तो लेकिन शिवसेना, देखिए शिवसेना ने बहुत पहले एक सपोर्ट किया था सिर्फ हिंदुत्व का, लेकिन उनके ही घर से आदित्य ठाकरे पैदा होते हैं, उद्धव ठाकरे साहब पैदा होते हैं। इन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र की उन्नति सोची है और तो लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ मुसलमान सपोर्टर है उनके, नहीं। शिवसेना जो गठबंधन टूटा और शिवसेना जो बटा, वो शिवसेना की बाला साहब ठाकरे की हमदर्दी में मशाल जलेगा, हिंदू मुसलमान की हमदर्दी में नहीं जलेगा। वेल एजुकेटेड नेता है कौन? तो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे। और हम तो चाहते हैं कि देश को एजुकेटेड नेता मिले भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते। बाकी मुख्यमंत्री कोई भी बने, एकनाथ शिंदे साहब बने। देखिए 2.5 साल के अंदर एकनाथ शिंदे साहब ने अभी 2-3 जगह पे है ऐसी चीजें मालूम पड़ी कि मलंगगढ़ के ऊपर, यहांगढ़ के ऊपर लेकिन एक मिनट, लेकिन सुनिए रहिए ना, हाँ? या तो उद्धव या तो